प्रणाम मित्रों, आज स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मेरे पास पहले की भांति एक कविता और एक प्रीसियस फैक्ट से भरा हुआ कोई कंटेंट कहें या आर्टिकल कहें। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि यदि पिछले वाली वीडियो में मैंने जो अपलोड करा था उसमें से कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आया था, वी मस्ट प्रोसीड इट, अर्थात उनका मतलब था, उसमें मेरा जो गाना डाल रखा था उसकी कुछ चंद पंक्तियां थी, तो उनका बोलने का मतलब था कि हम इस गाने को आगे बढ़ा सकते हैं और हम इस पे काम करेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे गाने को तोड़ मरोड़ कर अथवा उसको अपना कॉपी करके मेरे गाने को उसको उसमें आगे प्रोसीड करे, क्योंकि ये जो रचनाएं हैं मेरी सारी कॉपीराइट होती हैं। मैं आपको केवल एक तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से मैं इनको कॉपीराइट करता हूं। एक मेल आईडी से दूसरी मेल आईडी में भेज देना। लेकिन अगर उनको ये लगता है कि इससे अच्छा बन सकता है, इसमें कुछ संशोधन हो सकता है या आगे जुड़कर ये बहुत ही मनोरंजक अथवा मेलोडियस बन सकता है, तो उस चीज़ का मैं ज़रूर समर्थन करूंगा और कमेंट बॉक्स में वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन इस प्रकार मेरे गाने से छेड़छाड़ करने का दुस्साहस कभी न करें, अथवा चाहे कोई पोएम हो या आर्टिकल हो, लेकिन सॉन्ग के साथ बिल्कुल न करें। वैसे भी मैंने सॉन्ग इसलिए डाला था क्योंकि मुझे लगा कि लगातार एक ही क्रम का वीडियो में आ रहा है, चाहे कविता और आर्टिकल ही आ रहा था, तो मैंने कुछ चंद पंक्तियां डाली थी। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो ये गीत होते हैं अक्सर श्रृंगार रस से ओतप्रोत होते हैं, और अगर इन श्रृंगार रस से ओतप्रोत रचनाओं में नायक नायिका को हम भगवान से तुलना करें तो उसमें अधिकतर प्रेम प्रसंग ही आते हैं, तो उसमें निष्काम भक्ति जैसा एक क्रिएटिविटी आ सकती है, जिसके आधार पर हमें पुण्य मिल सकता है। मेरे बोलने का मतलब, यदि आप उस गाने को सुने, उस गाने को हम अपने जो आम जनजीवन में जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, माना कोई भी हो या मनुष्य में ही कोई होते हैं, मेल फीमेल होते हैं, तो उनको उसका केंद्र बिंदु न मानकर उसको सीधा भगवान से जोड़ दिया जाए और उनके नाम का कोई स्मरण कर दिया जाए और उन्हीं का कोई पिक्चर अपने जहन में लाया जाए, तो भक्ति गीत से भी अधिक प्रभावशाली हो सकता है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यहाँ तक यही था कि अगर माना आप उसको कॉपी करेंगे तो मुझे कहीं ना कहीं जहाँ आपने शब्दों का चयन किया होगा अथवा मैं ट्यूनिंग में या उसकी जो कंपोजिंग होती है अथवा जो उसके अंतरा मुखड़ा वगैरह होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं मैं पकड़ ही लूंगा। तो मैं नहीं चाहता कि इस पे कोई विवाद हो, इसलिए मैं अगर माना भविष्य में अगर कोई गाना होगा तो मैं ऐसे ही गानों को चुनूंगा जो कुछ इंस्पायरिंग मूवमेंट वाले हों अथवा उनसे कुछ शिक्षा मिले। लेकिन जो कविताएं आर्टिकल वगैरह होते हैं उनका उसमें पूर्णतः समावेश इन्हीं चीज़ों का होता है कि वो मीनिंगफुल हों। तो दोस्तों, अब मैं अपनी पोएम की ओर बढ़ूंगा। धूल तब भी उड़ी थी, धूल अब भी उड़ेगी, धूल तब भी उड़ी थी, धूल अब भी उड़ेगी। चाइना हो या पाकिस्तान सारे हैं ये हैवान, चाइना हो या पाकिस्तान सारे हैं ये हैवान। कृष्ण भगवान की भांति जब शांति दूत बनकर जाते हम, कृष्ण भगवान की भांति जब शांति दूत बन के जाते हम, तो दुश्मन समझते कमजोरी है यह हमारी, तो दुश्मन समझते कमजोरी है ये हमारी। जैसे हम में नहीं है कोई दम, धूल तब भी उड़ी थी, धूल अब भी उड़ेगी। जैसे हम में नहीं है कोई दम। वसुदैव कुटुंबकम की संस्कृति से पुरातन महान सनातन से जुड़े हैं हम। वसुदैव कुटुंबकम की भावना से इस महान संस्कृति से जुड़े हैं हम। सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं किसी को देंगे हम, सुई की नोक के बराबर भी जमीन किसी को नहीं देंगे हम, और नहीं किसी की सुई की नोक बराबर जमीन लेंगे हम, और नहीं किसी की सुई की नोक के बराबर जमीन लेंगे हम। लेकिन जितना आज तक हड़पा है किसी ने हमारा, लेकिन जितना आज तक हड़पा है किसी ने हमारा, अब मौका पड़ने पर अपने उस अधिकार को पाकर ही दम लेंगे हम। जितना आज तक हड़पा है किसी ने हमारा, अब मौका पाकर पड़ने पर अपने उस अधिकार को पाकर ही दम लेंगे हम। जन्म जन्मों तक उन परम वीरों के बलिदानों को, हृदय विदारक पीड़ाओं से तुमने जो समस्त मेरे भारतवर्ष को आहत किया है, जन्म जन्मों के उस
उन परम वीरों के बलिदानों से, हृदय विदारक पीड़ाओं से तुमने जो समस्त मेरे भारतवर्ष को आहत किया है, पाप कर्म को जो तुमने अपने ऊपर लिया है, जो समस्त भारतवर्ष को तुमने आहत किया है, पाप कर्म जो तुमने अपने ऊपर लिया है, केदारनाथ में जैसा जब मेरे भोलेनाथ ने तब किया था तांडव, केदारनाथ में जैसा तांडव जब मेरे भोलेनाथ ने तब किया था, उग्र हो जाए गर क्रोध हमारा, तब न कहना गर भक्त हमारे रुष्ट हुए, तो प्रचंड रूप में माँ काली ने लिया था। तो प्रचंड रूप जैसे माँ काली ने लिया था, तब सैनिक एक की शक्ति 1.25 लाख से सम लड़ेगी, तब हमारे सैनिक एक की शक्ति 1.25 लाख से सम लड़ेगी। धूल वो तब भी उड़ी थी और धूल वो अब भी उड़ेगी, धूल वो तब भी उड़ी थी और धूल वो अब भी उड़ेगी। अब दोस्तों, आर्टिकल या कंटेंट जिसके प्रीसियस आइडिया है, छोटा है लेकिन बताना जरूरी है, मनोरंजक है और ज्ञानवर्धक है। इस संसार में लगभग हर इंसान प्रायः गृहस्थ में रहने वाले संपदा, प्रभुता और विद्वता, संपदा अर्थात पैसे की तरफ अर्थ कहें या धन जो भी कहें, संपदा, प्रभुता अर्थात यश सम्मान की तरफ, और विद्वता अर्थात ज्ञान की तरफ भागता है। जो ज्ञानीजन ऐसे शख्स होते हैं कि इतना सब कुछ पाकर भी वे आसक्त नहीं होते, अर्थात उनके भीतर अहंकार जैसे दुर्गुण नहीं आ पाते और वे किसी भी उपलब्धि को पाकर विचलित अथवा भ्रमित नहीं होते। लेकिन इसके विपरीत यदि कुछ बड़ी सी उपलब्धि पाकर अहंकारी हो जाते हैं तो वहां पर उनकी बुद्धि भी थोड़ी भ्रष्ट हो जाती है और अपने कुछ मित्रों के साथ उनके द्वारा चापलूसी करने पर वे अपना धन मान गंवा देते हैं और कुकृत्य में जकड़ जाते हैं और अपना सब कुछ लुटा लेते हैं। लेकिन यदि ठोकर लगने पर उसे कुछ उनको होश आ जाए तो भगवान को जो चीज पसंद नहीं है, अर्थात उनका अहंकार में जो वो ये करते हैं और अहंकार मन में जो मस्त हो जाते हैं, उन शख्स के लिए जब ठोकर उन पे लग जाती है, दोबारा प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं तो भगवान जो अकारण करुणा वरुणालय है, मेरे परमात्मन है, वे अपने भक्तों को सही मार्ग जरूर दिखाते हैं। प्रणाम मित्रों, मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।